साल 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज है। साल 2023 चुनावी मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। इस साल जम्मू कश्मीर सहित 10 जगहों पर चुनाव है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना कई ऐसे राज्य हैं जो कि चुनावी समर में इस साल जा रहे हैं। लेकिन सभी राज्यों में राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इन दोनों राज्यों में हमेशा बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने मिली है। दोनों राज्यों में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, दोनों का पलड़ा भारी रहा है और कभी उनकी सरकार रही है तो कभी इनकी सरकार रही है। मौजूदा समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से बीजेपी की सरकार बनी है। गौर करिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से बीजेपी की सरकार बनी है, यानी वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं तब उनकी सरकार वहां बनी है। भाजपा तब सत्ता में आई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार रिटर्न गिफ्ट देगी? देना ही पड़ेगा, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र के बजाय बीजेपी राज्य में वापस भेजेगी? बड़ा सवाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यहां तक कहा जा रहा है कि हो सकता हो कि आने वाले दिनों में वो घर वापसी कर जाएं। इसके पीछे खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान है। कांग्रेस के प्रति ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो कभी भी वो कांग्रेस पर बहुत हमलावर नहीं होते जब तक कि किसी संदर्भ के विषय में पूछा न जाए। 5 फरवरी को कमलनाथ ग्वालियर पहुंचे थे। इस पर जब मीडिया कर्मियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया तो उन्होंने उसका अलग अंदाज में जवाब दिया। सिंधिया ने कहा, अतिथि देवो भव। दरअसल रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ जी तो सालों से कोशिश कर रहे हैं हुंकार भरने की और जनता सब जानती है, उनका ग्वालियर में स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अतिथि देवो भव। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। सियासी गलियारों में जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि हर बात और हर जेस्चर के मायने होते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट अंदाज दिखाया हो। भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बोंदवाली में पहुंची थी तो इस पर भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मध्य प्रदेश है, सभी का स्वागत है। और उस समय जब उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की जमीन पर सबका स्वागत है, उस समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया कहीं घर वापसी तो नहीं करेंगे, क्या ऐसा संकेत दे रहे हैं। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने टिप्पणी की थी और उनसे जब पूछा गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में तो उन्होंने कहा कि ये उनकी घर वापसी का ही संकेत हो सकता है। उन्होंने 12 नवंबर को समाप्त हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में भी कहा था कि पहाड़ी राज्य में अब तक का सर्वाधिक मतदान परिवर्तन का संकेत है, स्पष्ट संकेत है, क्योंकि लोग भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। राठौर ने आगे ये भी कहा कि भाजपा की हार की पटकथा पिछले साल 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के हार के बाद ही लिख दी गई थी, जब कांग्रेस ने कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति और गैर शासन को उपचुनाव में प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने किया था। इसके बाद राठौर ने यह बात कही कि ये उनका संकेत ही है, ये सिंधिया का संकेत ही है कि वो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि वो घर वापसी कर रहे हैं। खैर, वो समय बीत गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इधर आपको ये बताएं कि कमलनाथ ने क्यों इन इलाकों को चुना है जहां से कि फिलहाल ये माना जा रहा था कि ये सारे इलाके ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके हैं, या यूं कहें कि उनके गढ़ के रूप में देखे जाते हैं, उनके लोगों के गढ़ के रूप में देखे जाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ग्वालियर, चंबल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दोनों ही नेता लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। कमलनाथ 5 फरवरी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंचे थे। ये वो गढ़ है जिसके कारण साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और सिंधिया की नाराजगी के बाद इसी अंचल के कारण 15 महीने के भीतर ही कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। साल 2020 मार्च, आपको याद होगा। अब कमलनाथ ग्वालियर में उस रविदास जयंती के सहारे दलित वोटर्स को रिझाने पहुंच रहे हैं, जहां पर की बड़ा फोकस हमेशा से सिंधिया और उनके समर्थकों का रहा है।
यही इस अंचल का बड़ा फैक्टर हो सकता है। माना यह जा रहा है कि चुनावी साल है, इसलिए भी अब ये सारे जो इलाके हैं उस पर फोकस हैं कमलनाथ भी और दिग्विजय सिंह भी। कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों की बदौलत ही ग्वालियर चंबल अंचल में 23 साल बाद ऐतिहासिक कामयाबी हासिल हुई थी और उस समय इस अंचल में जीत का श्रेय कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को गया था। आश्चर्यजनक है, फिर भी सही है। यही वजह है कि 2023 में भी ग्वालियर अंचल चंबल का जो इलाका है वहां दलित वोटरों पर कांग्रेस की नजर है, क्योंकि कांग्रेस इस तैयारी में है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया घर वापसी नहीं करते हैं तो इन वोटरों को रिझाना होगा, तभी ये पूरी बेल्ट कांग्रेस के साथ आएगी। दलित वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस ग्वालियर में रविदास जयंती का आयोजन भी करती दिखी। इसमें शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित कई कांग्रेस के नेता यहां शामिल होते दिखाई पड़े। रविदास जयंती के कार्यक्रम के बहाने कांग्रेस दलित वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और ये वो वोटर्स हैं जो कि हमेशा से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाले में देखे गए हैं, जाने गए हैं, महसूस किए गए हैं। अब ये इलाका क्यों महत्वपूर्ण होता है ये भी आपको बताते हैं, जहां पर इस वक्त कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सक्रिय दिख रहे हैं। चुनाव से पहले सत्ता की सीढ़ी कहा जाता है इस पूरे इलाके को और इसलिए भी इस इलाके की वजह से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा से मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत मजबूत पिलर की तरह दिखाई पड़ते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है ये इलाके। मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल इलाके को सत्ता की सीढ़ी कहा जाता है। माना जाता है कि जिस पार्टी ने यहां बहुमत हासिल कर लिया, भोपाल में कुर्सी उसी की, सत्ता उसी की। 2018 में यहां भाजपा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। इलाके की 34 से सीटें जो थी उनमें से कांग्रेस ने 26 सीटें जीत ली थी और सरकार बना ली थी। हालांकि बाद में सिंधिया ने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सत्ता बीजेपी के पास आ गई और यहां के जो जितने विधायक थे वो सब बीजेपी के हिस्से चले गए। ग्वालियर मुरैना हार गई बीजेपी। निकाय चुनाव में भी ग्वालियर और मुरैना से दो बड़े चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आने के बाद बीजेपी को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा था। यानी यहां के वोटर्स को समझ पाना इतना आसान नहीं है और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस इस इलाके में वोटर्स के बीच अपनी पैठ बनाना चाहती है, माहौल बनाना चाहती है। इधर भाजपा भी पूरा प्रयास कर रही है कि विधानसभा चुनाव में उनकी किरकिरी ना हो जाए, क्योंकि निकाय चुनाव में स्थिति तो आपने देखी ली थी उनकी। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा से कांग्रेस पर बहुत ज्यादा तीखा हमला नहीं करते हैं, हो सकता है वो इनका व्यवहार हो या हो सकता हो कि जैसा कि माना जाता है कि कोई भी स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन राजनीति में नहीं होता, उसे ही फॉलो कर रहे हो ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन इस वक्त उनकी जो बेल्ट है उस पर कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने स्ट्रेट फोकस किया हुआ है और अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में चुनाव की जो कमान है वो इन्हीं दोनों के हाथों में है और यही दोनों ये पूरे ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वहां पर एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। दलित वोटर ही इस इलाके के हमेशा से रिकॉर्ड जीत के गवा रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल की जो सीटें हैं 7 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और अन्य 27 सीटों पर दलित वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है। 2018 में दलित वोटरों की नाराजगी के कारण ही इस पूरे इलाके में भाजपा का सफाया हुआ था, ये सब जानते हैं। बीजेपी यहां 34 में से महज 7 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि माना यह जाता है कि इस इलाके में बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से बीजेपी ने काम किया था। कांग्रेस ने 1985 के बाद ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करते हुए 34 में से 26 सीटें इस इलाके की जीती थी। हालांकि ये बात और है कि बाद में जब सिंधिया बीजेपी के खेमे में आ गए तो सरकार गिर गई, लेकिन ये माना जाता है कि इसी इलाके की वजह से कांग्रेस की सरकार बनी थी। कमलनाथ और सिंधिया के बीच खटपट किसी से छुपी नहीं थी। यही विवाद था जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह तय किया कि अब वो पाला बदल देंगे। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बहस थी या कह लीजिए कोल्ड वॉर थी वो किसी से छिपी नहीं थी। ग्वालियर में कट्टर विरोधी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने हैं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि यही गढ़ चुना है कमलनाथ ने तैयारी के लिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं
रविदास जयंती के कार्यक्रम में भी वो शामिल होते यहाँ दिखाई पड़े और यहीं कांग्रेस का भी कार्यक्रम था। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों दिग्गज नेता ग्वालियर में हुंकार भर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जमीन तैयार हो रही है। ऐसे में दोनों एक दूसरे पर गोले भी दाग रहे हैं, लाजमी है क्योंकि प्रहार तो करेंगे ही। इसके साथ ही कार्यक्रमों में कई बार यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से इन इलाकों के छोटे बड़े भी कार्यक्रम हैं तो उन पर पूरा फोकस कर रही है, और रविदास जयंती की बात हो तो निश्चित तौर पर दलितों से जुड़े जितने भी कार्यक्रम हैं वहां पर मजबूती के साथ ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं। कमलनाथ के साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी इस इलाके में कैंप लगाए बैठे हैं। इसका परिणाम निकाय चुनाव में देखने को मिला भी था, क्योंकि उस समय भी इस इलाके में बहुत मेहनत की गई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही गढ़ में चुनाव हार गए थे। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि कमलनाथ यहां सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देते नजर आएंगे। मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि सिंधिया हमेशा से कमलनाथ से उनके टकराव होते रहे हैं और सिंधिया यही सोचकर भाजपा में आए थे कि उस पर आलाकमान का कोई इस तरीके का एक्शन नहीं था, उनका इंटरफेरेंस नहीं था, इसलिए उन्होंने पाला बदल दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से इस साल मध्य प्रदेश का चुनाव है, ऐसा लगता है कि कमलनाथ और सिंधिया का जो टकराव है वो एक बार फिर मध्य प्रदेश चुनाव को बेहद दिलचस्प मोड़ पर ले जाएगा, और सिंधिया की जो भी ग्वालियर अंचल की सीटें हैं उस पर जिस तरीके से कमलनाथ एक्टिव दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि इन सीटों का मुकाबला भी बेहद रोमांचक होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।